जय जोहार बीएसटीवी देखा तो आप मैं आपमन के संग जिया गोस्वामी और महतारी भाका के खास बुलेटिन खबर भाका खबर में आपमन के स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के बड़का खबर के संग, जहां रायपुर में एसीआई के आभार कार्यक्रम में सीएम बघेल आज शामिल होते नजर आए। वहीं सीएम भूपेश बघेल एक बड़का बयान देने जहां सीएम बघेल कहें कि कार्डियोलॉजी विभाग हर अनेक उपलब्धि हासिल करे से जो हर विश्व स्तरीय है। वही देश और दुनिया में अलग अलग स्थान बनाई से जहां स्टाफ मला बधाई देते हूँ। इसने पहली बार हुई से जो उनकी मरीज स्वस्थ होकर लौटे ने वहीं आभार व्यक्त करे पर उपस्थित रही ने। जो विश्व स्तरीय है और पहली बार लेजर से ऑपरेशन हुआ, ये दुनिया में पहली बार और इसके बाद दूसरे ऑपरेशन हुआ है। उसी प्रकार से कुछ और जो उपलब्धियां हैं दुनिया में दूसरी बार उपलब्ध किए। तो ऐसे ये हमारे ये विभाग है, उन्होंने न केवल प्रदेश का नाम रोशन किया बल्कि देश का और दुनिया में अपना स्थान बनाया है। तो इसलिए हमारे मेडिकल कॉलेज के पूरे स्टाफ को और खासकर कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव जी हैं और पूरे स्टाफ को बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सेवाएं दी। और ये पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें जो मरीज हैं जो स्वस्थ होकर घर लौटे हैं वो सारे उसके वो लोग आए थे, उसके परिवार के लोग आके धन्यवाद दे रहे थे शासन को कि आपने हमारे लिए जो सुविधा उपलब्ध कराई और जो स्टाफ और डॉक्टर ने जो सेवाएं दी उसके कारण से हमारे जीवन बच पाया है। तो सब लोग आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित थे और शासन के लिए बड़ी उपलब्धि है कि यदि हमारे जो योजना है उसका लाभ उठाकर फिर से नया जीवन प्राप्त कर रहे हैं डॉक्टरों के सहयोग से, ये शासन के लिए संतोष का विषय है। वही ट्रेन मन के रद्द हुई मां अब सियासत तेज होगी से बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्रेन मन की रद्द हुई मां केंद्र सरकार ला घेरे नहीं। वही सीएम बोले कि प्रधानमंत्री रेलवे कॉरिडोर के शुभारंभ बनाएंगे, लेकिन कॉरिडोर के शुभारंभ यात्री मन पर नहीं बल्कि अडानी के कोयला ढुलाई पर करेगी से। वही उमर बोले कि कांग्रेस ट्रेन मन ला रद्द हुई मां आंदोलन घलो कर से, लेकिन सरकार ला एकर ले कोई फर्क नहीं पड़े। जो सामान है उसी ढुलाने के लिए काम कर रहे हैं। यात्रियों के सारे ट्रेन रद्द हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसका आंदोलन किया है, फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। एक तरफ ये लोग बड़े दावे कर रहे हैं 100 लाख मीट्रिक टन यदि चावल दे तो हम खरीदने के तैयार हैं, है ना। पहले ट्रेन तो चला ले यार, जो चल रहा था उसको, वो भी नहीं चल पा रहा है। दूसरी बात, चावल की बात के लिखित में ये लोग दिए थे 86 लाख, फिर उसको लिखित में फिर 61 लाख किए। अब 100 लाख भारतीय जनता पार्टी ने तक, सरकार तो कह रही कि 61 लाख, अभी भारतीय जनता पार्टी के होते 100 लाख मीट्रिक टन। तो अब इनके लिखित आदेश का भी कोई विश्वसनीयता बचा नहीं है। ये खबर में अधिक जानकारी बराबर संवाददाता पंकज गुप्ते जुड़ गए। जी पंकज, लगातार ट्रेन मन के रद्द हुए मां सियासत तेज होगी से, वही आज सीएम भूपेश बघेल के भी बयान अगुवाई से का कुछ लगा थे आने वाला समय में एक आरोप लेत नजर आई। जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, लगातार जो ट्रेनें रद्द होती जा रही हैं उसकी परेशानियों को लेकर के कांग्रेसी बार बार पत्र भी लिख रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में ये 13 सितंबर को कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन किया था। उसके बाद सीएम का जो अभी बयान आ रहा है उससे तो साफ साबित होता है कि आगे भी कांग्रेस एक बड़ी रणनीति बनाने वाली है, क्योंकि जो यात्रियों की ट्रेनें लगातार रद्द हो रही है, काफी ज्यादा पूरे प्रदेश के यात्री परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर के आज सीएम ने सीधे बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार सिर्फ अभी कॉरिडोर के लिए उद्घाटन में आए थे, लेकिन यात्रियों को ट्रेन चलाने के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। इस आंदोलन पर भी हमने बड़ा जो भव्य आंदोलन किया था उस पर भी केंद्र सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंग रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो ट्रेन रद्द हो रहा है इसको लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं ज्यादा आक्रामक होते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ चावल की खरीदी पर भी केंद्र सरकार को सीएम भूपेश बघेल ने घेरा है, कहा है कि 100 लाख मीट्रिक टन धान करने चावल करने की बात किया जाता है, लेकिन लिखित में कुछ और देते हैं और जो खरीदना होता है उस चीज को नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के अडानी का नाम लेते हुए रेल और चावल को लेकर के केंद्र सरकार को जमकर सीएम भूपेश बघेल ने घेरा है। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन यदि चुनावी दृष्टि ले देखा जाए तो जैसे कि हर चुनावी बछर है और आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी है और ट्रेन बन के रद्द होले यात्री मला परेशानी होते हवे, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो का प्रभाव पड़त नजर आई।
ये देखिए, जैसे चुनावी साल काफी ज्यादा नजदीक है, ये एक ट्रेन जो का परिचालन जो लगातार रद्द होते जा रहा है, इसको लेकर के कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बना रही है। साथ ही साथ जो धान खरीदी है, चावल है, ये सारी चीज को भी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। तो इधर एक प्रकार से जो बीजेपी कांग्रेस के ऊपर भी हमलावर हो रही है कि जो बायोमेट्रिक के द्वारा धान खरीदी जो केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन आया है, यूपी ने चालू कर दिया है, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार नहीं करी है। साथ ही साथ कल ही जो नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक है, उन्होंने भी राज्य सरकार के ऊपर एक बड़ा हमला बोला है कि छत्तीसगढ़ में 5,000 करोड़ का एक चावल का बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ है, जिसके लिए केंद्रीय टीम छत्तीसगढ़ में आकर के जांच कर रही है। तो आरोप प्रत्यारोप हमला एक दूसरे पर लगातार चल रहा है। देखना यह होगा कि किस तरीके से जनता इसको लेती है और फिर से क्या कांग्रेस को रिपीट करती है या बीजेपी को मौका देती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, हमारे संग जुड़े और जानकारी साझा करे। वही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के दौरा लगातार जारी है, जहां से भूपेश बघेल हर जानकारी देते हुए बताएं कि 21 सितंबर के प्रियंका गांधी भिलाई दौरा में रही और 28 सितंबर के मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ दौरा में आई। वहीं 25 सितंबर के राहुल गांधी घलो छत्तीसगढ़ दौरा में रही। चल पा रहा है। दूसरी खड़गे जी आ रहे हैं, 21 तारीख को प्रियंका जी आएंगे भिलाई और 28 तारीख को खड़गे साहब आएंगे और राहुल जी का 25 संभावित था, वो थोड़ा सा कोई और कार्यक्रम आ गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा वो। वही खबर सरगुजा ले ही, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम में डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव के बयान अगुवाई से, जहां डिप्टी सीएम बोले कि महिला आरक्षण बिल अलग अलग शासन काल में अलग अलग तरीका ले आई। वही सोनिया गांधी और महिला आरक्षण बिल में सबले ज्यादा जोर दिन। वही कई वर्ष तक बिल में सोनिया गांधी की मंशा रही से, जहां यूपीए सरकार के कार्यकाल में महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास हो गई रही से। अलग अलग शासनकाल में अलग अलग तरीके से आया। मैंने सबसे ज़्यादा महिला आरक्षण पे जोर देते हुए सोनिया गांधी जी को देखा। विगत वर्षों में लगातार उनकी ये मंशा रही है कि महिला आरक्षण भी लाना चाहिए और उस कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में राज्यसभा में पेश होके पास भी हो गया था। पास होने के बाद में लोकसभा में पेंडिंग था। अब इस सरकार ने जो सोनिया जी के समय, यूपीए के समय का बिल इंट्रोड्यूस हो चुका था, कैबिनेट में मंजूरी देके नए रूप में या जिस रूप में भी प्रस्तुत किया है, ये हमेशा इसका स्वागत है। वही आज असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ के दौरा में रही, जहां बीजेपी के परिवर्तन यात्रा में शामिल हो रही। वही शर्मा हर कांग्रेस सरकार ऊपर हमला करे से, जहां बोले कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता प्रदेश भर कलंक है। वही बेरोजगारी भत्ता की जगह हमन रोजगार के अवसर खोजते तो ज्यादा बने होते। वही 5 लाख लोगन मन ला रोजगार दे के बात कहे जाते, जिनमें असम में हमन जिन माता और बहनी मन ला वादा कर रहे हैं ओला पूरा घलो कर रहे हैं। वही पहली बार राजनीतिक दृष्टिकोण ले छत्तीसगढ़ आए हवा। को मां धरती ने इतना संपत्ति दिया है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ के लिए कलंक है, मेरा ये मानना है। छत्तीसगढ़ को मां धरती ने सब कुछ दिया है। हमारा एक चुनाव का घोषणा था कि मैं 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दूंगा। ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एंड कैजुअल नहीं, कोई आउटसोर्स नहीं, सीधा मैं सरकारी नौकरी दूंगा। तो बघेल जी सभा में बोला कि ये व्यक्ति पागल हो चुका है, ये क्या संभव है? 1-1.5 साल में ये संभव है? मैंने आज इसको संभव करके दिखा। वही पाटन में 1 सितंबर के होए वाला बीजेपी के परिवर्तन यात्रा ला लेके मंत्री कवासी लखमा बयान दिए, जहां कवासी लखमा बोले कि बीजेपी इंडिया गठबंधन होए के बाद बौखला गई से, जहां बीजेपी हमेशा लड़ाई के काम करते, वही बीजेपी विकास नहीं कर सके, सेखरे बार एला तोड़े के काम करत है। वही मन बोले कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब मन की मदद करते, जनता पर लड़ते। प्रधानमंत्री आके बोलता है मैं दान खरीदी कर रहा हूँ, पिरोगी क्या नुकसान किया हो, वहां भी खरीदी करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में खरीदी करना चाहिए। क्या देश का जनता अंधा है क्या? अंधा है क्या? तुम लोग अंधा है क्या? तो उनके बाद में पीछे क्यों जा रहे भाई? कहा पहले कान को कौवा ले गए, कौवा के पीछे नहीं भगो, कौवा कान को भी देखो है कि नहीं है। ये वही वाले है, कौवा कान को कौवा ले गए, कौवा ले गए। 10 बार झूठ बोलो उतना बड़ा नेता। हम लोग जितना ईमानदारी बोलोगे उतना बड़ा नेता। राहुल गांधी को जानता है, जब उसका सदस्यता खत्म हुआ आपके मीडिया वाले पूछ रहे थे
वहीं सूरजपुर के प्रतापपुर में भाजपा के परिवर्तन यात्रा आज पहुंची, जहां असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम घलो मौजूद रही। वहीं प्रतापपुर के स्टेडियम में जनसभा ला संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधीने, जहां पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम कांग्रेस सरकार पर निशाना साधत हुए भ्रष्टाचार, घोटालेबाजी और बलात्कारी पार्टी बताई सावे। लगातार बीजेपी का बढ़त बना हुआ है। थोड़ा चुनाव भी घोषणा होने दीजिए। जब तक एक स्टेट गवर्नमेंट रहता है तब तक थोड़ा सा इफ और बात रहता है, बट एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाने का बाद यहाँ में तो आप खाली बीजेपी की ही देखेगा। देखिए, समस्या स्वामी प्रकाश मौर्य और कोई स्टालिन या कोई खारगे से नहीं है। समस्या यही है, अगर आज आप किसी ने मुसलमान का खिलाफ एक शब्द भी बोले, उनको पार्टी से कांग्रेस ने जरूर बाहर निकाल देगा। लेकिन हिंदू का खिलाफ जो भी बयान देता है, कांग्रेस इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बताता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वैसे ही दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग को सोचते हैं कि इधर उधर खेमे में दिखेंगे, तो यहाँ कितनों खेमा रहे, यहाँ कमले छाप होता है, कितनों दिखे इधर उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब हम लोग एक हैं, एक होकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और सब कमल छाप के सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। वही भाजपा की परिवर्तन यात्रा बाद डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव निशाना साधने, जहां डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव बोले कि झीरम घाटी हमला ला भाजपा याद करे। वही परिवर्तन यात्रा के जब भी नाम भाजपा इस्तेमाल करी तो झीरम घाटी हमला और शहीद मल्ला जरूर याद करे। कबकि कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा के दौरान भाजपा सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं करा रही से अब भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाला थे तो कांग्रेस सरकार बीजेपी ला पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करावत है। पर परिवर्तन यात्रा नाम उन्होंने रखा है, तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथी झीरम घाटी को याद करें। जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा चल रही थी तो उनने कैसे व्यवस्थाएं दी, हमारे कितने लोग शहीद हुए, और आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं होगी, कहीं कोई इंतजाम में कमी महसूस नहीं होगी। नागरिकों के लिए है, वो एक राजनीतिक दल हो, एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको भी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन हमेशा परिवर्तन यात्रा का जब वो नाम इस्तेमाल करेंगे, झीरम घाटी और झीरम घाटी के शहीदों को और उनके समय की व्यवस्था की कमी को जरूर याद कर लिया करें। खबरमन का सिलसिला लगातार जारी रही। अभी रुकबो एक छोटे से ब्रेक पर।